आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो ये वीडियो है वो है कक्षा 10 का विविध प्रश्नमाला 9 है, निर्देशांक ज्यामिति। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं तो त्रिभुजों के शीर्षों के जो निर्देशांक है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो इस तरह का आपको ये त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं, भुजाओं के मध्य बिंदु। तो आपको ये जो शीर्ष है ए, बी और सी, ये आपको निकालने हैं। यानी इसका मैंने एक्स वाई मान लिया, इसका भी एक्स वाई मान लिया और इसका भी मैंने एक्स और वाई मान लिया। ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, x2 y2 मान लिया और ये x3 y3 मैंने मान लिया। यानी कुल मिला के मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान ज्ञात करने हैं। अब इसको कैसे करना है, यानी इन दोनों बिंदुओं के आपको जो मध्य बिंदु दे रखा है, यानी क्या दे रखा है आपको, मध्य बिंदु। तो आपको पता होगा मध्य बिंदु का जो निकालने का सूत्र क्या होता है, x का, वो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निर्देशांक याद करने का क्या सूत्र होता है, y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले लेते हैं हम, इनके नाम दे देते हैं हम P Q R। तो AB का मध्य बिंदु P, A व B का मध्य बिंदु क्या है यहाँ पे P, जिसके निर्देशांक क्या है 1 और 2 है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, A क्या दे रखा आपको x1 y1 और B क्या दे रखा आपको y x2 y2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब ये x का मध्य बिंदु दे रखा है, ये y का, यानी x का मान आपको 1 दे रखा है, y का आपको 2 दे रखा है। ये सूत्र लगाना आपको, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निकालना हो तो y1 प्लस y बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यानी जब आपको दो बिंदु दे रखे होते हैं और उनका मध्य बिंदु निकालना हो तो ये सूत्र लगाते हैं। लेकिन अब की बार आपको ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, यानी x और y का मान आपको दे रखा है, आपको ये दोनों निकालने हैं। तो देखो x का कितना दे रखा है 1 बराबर x1, x दे रखा है, x1 नहीं दे रखा है, प्लस x2 आपको x2 दे रखा है बटा 2 और y का दे रखा आपको 2 और y1 नहीं दे रखा है और प्लस y2 आपको y2 ही दे रखा है बटा 2। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, यानी x1 प्लस x2 बराबर 2, 2 इधर आ गया गुणा में तो x1 प्लस x2 बटा x1 प्लस x2 बराबर 2 और 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 2 से किया तो 4। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो y1 प्लस y2 बराबर 4, 2 इधर आ जाएंगे गुणा में तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम समीकरण पहले, x1 प्लस x2 बराबर 2, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और y1 प्लस y2 बराबर 4, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बी का कर लिया, अब हम करते हैं बी और सी का। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बी दे रखा आपको ये x2 y2 व सी, ये आपको दे रखा है x3 y3 का मध्य बिंदु क्या दे रखा है आपको Q0 माइनस 1 है। तो सूत्र लगाना आपको x, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे देखो x की जगह यहाँ पे 0 दे रखा है, x1 यहाँ पे x2 है प्लस x2 यहाँ पे x3 है बटा 2 और y का दे रखा आपको माइनस का 1, तो y1 का है यहाँ पे y2 है और y2 की जगह y3 बटा 2। अब इसको सरल करो, 2 को 0 से करेंगे तो 0, यानी x2 प्लस x3, ठीक है,
इसका मान क्या दे रखा आपको 0 दे रखा है, और y2 प्लस y3 इसका मान 2 को 1 से करेंगे तो 2 और माइनस का, यानी x2 प्लस x3 इन दोनों को जोड़ने पे इसका योग 3 आता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़ने पे माइनस का 2 आता है। इसे समीकरण दे दीजिए 3, इसे समीकरण दे दीजिए 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है। हमने यहाँ पे ए बी निकाल लिया, बी और सी निकाल लिया, इसके बाद आपको ए और सी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे नीचे निकाल लेते हैं हम। इसके बाद ए यानी क्या है, ए x1 और y1 व सी, ए और सी है x3 y3 का मध्य बिंदु क्या है, R है, जिसके निर्देशांक क्या है 2 और -1 है। ठीक है, तो अब सूत्र लगाना x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। जब मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो x का जो निर्देशांक होता है वो x का सूत्र ये हो गया, और y का जो सूत्र होगा वो y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 है यहाँ पे x1 ही है, प्लस x2 यहाँ पे x3 है बटा 2, और x का जो निर्देशांक है वो 2 है। y का कितना है, -1 है, y1 यहाँ पे y1 ही है, प्लस y2 यहाँ पे y3 है, क्योंकि ये x1 x2 हो गया, x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, बटा 2। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, यानी x1 प्लस x3 बराबर 4, और y1 प्लस y3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 को 1 से किया तो 2 और माइनस का, तो अब इसे समीकरण दे देते हैं, यानी x1 प्लस x3 ये सब बराबर 4, ये समीकरण हो गया आपके यहाँ पे 5, और y1 प्लस y3 ये बराबर 2, ये समीकरण हो गया 6। यानी आपको 6 समीकरण बनाने हैं इस तरह। अब आपको देखो ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे समीकरण उतार लेता हूँ साइड में, ताकि मैं आपको समझाने में थोड़ा सरल रहेगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे निकालने का तरीका आपको आ गया। समीकरण पहले 1 देखो, x1 प्लस x2 बराबर 2 है, फिर 2 क्या है, y1 प्लस y2 बराबर 4 है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। आपको उतारना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए उतार रहा हूँ। ठीक है, फिर समीकरण 3 क्या है, x2 प्लस x3 बराबर 0, ये 3 हो गया समीकरण। फिर y2 प्लस y3 बराबर -2, ये समीकरण 4 हो गया। फिर समीकरण 5 क्या हो गया, x1 प्लस x3 बराबर 4, ये समीकरण 5 हो गया, और y1 प्लस y3 बराबर -2, ये समीकरण 6 हो गया। यानी आपको ये 6 समीकरण बनाने हैं। बना लिया हमने, ये आपको उतारना नहीं, मैं आपको यह समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना है। ये सारा करने के बाद आपको देखो x1 x2, देखो ये x1 x2 ये जो x वाले हैं इनको आपस में जोड़ लेना है, यानी ये और ये वाले, पहला तीसरा और पांचवा, देखो सारे x वाले हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे। फिर दूसरा चौथा और छठा, यानी पहला प्लस तीसरा और प्लस पहला तीसरा और पांचवा, इन तीनों को जोड़ लेंगे। फिर दूसरा प्लस चौथा प्लस छठा, इन तीनों समीकरणों को जोड़ना है। यानी अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, यानी तीनों को जोड़ना है। तो देखो एक क्या है यहाँ पे, x1 प्लस x2, फिर 3 क्या, एक नहीं, यहाँ पे कौन कौन को जोड़ना है, 1 3 और 5 को जोड़ना, 1 3 और 5 को, 1 3 और 5 को जोड़ने पे तो एक तो हो गया, एक x1 प्लस x2 बराबर 2, बराबर के इस तरफ लिखना है। फिर यहाँ पे देखो ये हो गया x2 प्लस x3 प्लस ये हो गया x1 प्लस x3, और इधर ये 2 हो गया, मतलब देखो
इधर 2 हो गया, इधर ये प्लस के 0 और इधर ये प्लस के 4, बराबर के इस तरफ वाले जोड़ने और बराबर के इस तरफ। अब देखो 1x1 और 1x1 हो गए 2x1 प्लस x2 और x2 हो गए 2x2 प्लस 1x3 और 1x3 हो गए 2x3, बराबर ये हो गए टोटल 6। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 और 2 दोनों में, तीनों में कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6/2। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएंगे 3। ये देखो अब ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे समीकरण कौन सा प्राप्त हुआ, ये 7 प्राप्त हुआ। 6 तो पहले हो गई, ये 7। अब आपको क्या करना है, पहले हम x1 x2 और x3 के मान निकाल लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे x1 और x2 का मान कितना है, यहाँ से देख लीजिए कि x1 और x2 का मान कितना है, 2 है। तो इसमें यानी x1 और x2 की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x3 का। तो आपको क्या करना है, समीकरण 7 में x1 प्लस x2 बराबर 2 रखने पर हमें ये तीनों मान प्राप्त करने, किस किस के, x1 का, x2 का, x3 का। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3 है। तो इन दोनों की जगह 2 रख दूंगा, यानी इन दोनों की जगह 2 रख दिया, प्लस x3 बराबर 3। तो x3 का मान क्या आ जाएगा, 3 तो इधर ही रहेंगे और 2 इधर माइनस का हो जाएगा, यानी x3 बराबर 1। तो x3 का मान कितना प्राप्त कर लिया हमने, 1 कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप x2 और x3 का मान कितना है, 0। तो वापस आपको करना है कि समीकरण 7 में x2 और x3 का मान x2 प्लस x3 की जगह बराबर में 0 रखने पर, 0 रखने पर, यानी जहाँ x2 और x3 नज़र आ रहा है वहाँ आपको कितना रखना है, 0 रखना है समीकरण 7 में। तो देखो x1 तो है प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3 है। तो x1 और इन दोनों की जगह 0 बराबर 3। तो x1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। x1 का आ गया और x3 का आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो x1 और x3 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। तो आपको क्या करना है, वही काम करना है, समीकरण 7 में x1 प्लस x3 बराबर 4 रखने पर, समीकरण 7 में x1 और x3 की जगह 4 रखना है। कैसे, देखो ये समीकरण है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3 है टोटल। तो x1 और प्लस x3 को मैं शामिल लिख सकता हूँ दोनों को, और प्लस ये x2 हो गया बराबर 3। अब इन दोनों की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, 4 प्लस x2 बराबर 3। तो x2 का मान कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4, यानी x2 4 में से 3 गया तो माइनस का 1। ये हो गया x1 का मान कितना आ गया, x जो 1 है उसका मान ये हो गया 3, और उसके बाद x2 है उसका मान कितना हो गया, -1, और x3 है उसका मान 1 आपको प्राप्त हो गया। ये x1 x2 x3 के मान हो गए। इसी तरह आपको क्या करना, अब वापस वही काम करना, जैसे हमने ये 3 जोड़े थे वैसे के वैसे आपको 2, 4 और 6 जोड़ने समीकरण। अब आपको क्या काम करना है, समीकरण 2 वे 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 करने पर, तो देखो 2 क्या है यहाँ पे, y1 प्लस y2 प्लस 4 क्या है यहाँ पे, y2 प्लस y3 प्लस, और 6 क्या है, y1 प्लस y3, और इनके बराबर जोड़ दो 4, ये माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का, ये तो प्लस का 4 है, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो
y1 और y1 हो गए 2y1, y2 और y2 हो गए 2y2 और y3 और y3 हो गए 2y3 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। तीनों में से 2 कॉमन ले लिया तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर टोटल हो गया यहाँ पे 0। इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर लास्ट कौन सा है 8। अब क्या करना आपको, वापस वैसा के वैसा काम करना है जो अभी हमने किया था, यानी इसके नीचे करना है समीकरण 8 में। अब देखो 8 में क्या रखना आपको, y1 प्लस y2 बराबर 4 रखने पर, y1 प्लस y2 बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0 और इन दोनों की जगह 4 रखना है तो 4 प्लस y3 बराबर 0। तो y3 का मान कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 4, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला, उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 8 में आपको क्या रखना है, देखो ये हमने रख दिया। अब आपको ये रखना है y2 प्लस y3 बराबर माइनस का 2 रखने पर, माइनस का कितना रखना है, 2 रखने पर। तो 8 समीकरण क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। इन दोनों की जगह -2 रखना तो y1 माइनस 2 हो गया यहाँ पे बराबर 0। तो y1 का मान कितना हो गया, 2 इधर माइनस का उधर प्लस का 2, यानी y1 का मान हो गया यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 8 में अब आपको ये नीचे वाला रखना है y1 प्लस y3 बराबर माइनस का 2 रखने पर, माइनस का 2 रखने पर देखो यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, यानी y1 प्लस y3 को मैंने साथ में लिख दिया प्लस y2 ये इधर आ गया बराबर 0। अब इन दोनों की जगह मैंने -2 रख दिया प्लस y2 बराबर 0, 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो y2 बराबर यहाँ पे भी 2 आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको क्या क्या मान प्राप्त हो गए। देखो यहाँ पे जब आप इसको एक साथ लिखोगे तो आपको इस तरह के मान प्राप्त होगा, यानी x1 का मान 3, y1 का मान 2। तो यहाँ पे जो चित्र बनाया था उसमें हम देखेंगे, ये देखें यहाँ पे जो चित्र बनाया था यानी x1 और y1 क्या था, a है। तो a का जो निर्देशांक यानी x1 y1 का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, a का 3 और 2, कितना होगा, 3 और 2 होगा। फिर b जो था वो y2 और x2 और y2 था, तो x2 है -1 b का और 2, -1 और 2। फिर c क्या था, x3 y3, तो c यहाँ पे x3 क्या है 1 और y3 क्या है -4। ये आपको 3 निर्देशांक निकालने हैं इतना करने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा काम करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण बनाने, फिर 2 और समीकरण बनेंगे, फिर उनके x y के जो मान हैं वो आपको निकालने हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।